दोस्तों 2023 ये वो समय है जब थेनोस के स्नैप को 5 इयर्स हो गए थे और यहाँ पे स्कॉट लैंग आखिरकार क्वांटम रिम से बाहर निकल गया था और टाइम ट्रेवल का आइडिया आया था। और ये वही ईयर है जहाँ पे टोनी स्टार्क स्नैप करके अपने सेक्रीफाइस किया। ब्लैक विडो ने भी वॉरमीर पे हम लोग को अलविदा कहा और कैप्टन स्टीव रॉजर्स ओल्ड हो गए थे। यानी दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2023 काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं रियल लाइफ की, तो यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी कुछ बदलने वाला है और यहाँ पे वापस से मार्वल क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देगा। इसलिए तो बहुत से मार्वल प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिले हो गए हैं जानबूझ के, ताकि उनको और इम्प्रूव किया जाए। लेकिन दोस्तों अभी तो ऑडियंस का ध्यान है एक मूवी पे जो कि सबसे पहले आने वाली है, जो है एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। अब यहाँ पे दोस्तों इसका अगला ट्रेलर जो आएगा उसकी डेट है 9 जनवरी को। उसके बाद हम लोग को और डिटेल में पता चलेगा कि आखिरकार अपना कैंग द कॉन्करर चाहता क्या है और यहाँ पे उसके साथ कौन से नए मिशंस होने वाले हैं। लेकिन इन सब के अलावा ऑडियंस को टाइम टू टाइम यहाँ पे 2 नई अपडेट मिली है, खासकर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की भी। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए खेलते हैं एक छोटा सा गेम। यहाँ पे आपको मौका मिले या तो आप एक दिन के लिए टोनी स्टार्क बन सकते हैं या फिर थॉर ओडिनसन। तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? अगर आप टोनी स्टार्क बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप थॉर बनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए थॉर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल लाइव डेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर में भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम गैप है। लेकिन जो कैंग डायनेस्टी है ना, ये डायरेक्टली कनेक्ट होगी या फिर इन्फ्लुएंस होगी एंट-मैन क्वांटममेनिया से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक थ्योरी आ रही थी कि कैंग डायनेस्टी में हम लोग को काफ़ी कैंग्स दिखाए जाएंगे और कैंग का पास्ट भी दिखाया जाएगा कि आखिरकार फ्यूचर में वो कैसे कैंग द कॉन्करर बना। लेकिन इन सब के पीछे इनमें से कोई एक सुपीरियर कैंग होगा जो कि आगे जाके हम लोग को दिखाया जाएगा। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि सीक्रेट वॉर में कैंग मेन विलन नहीं होगा बल्कि कोई और होगा। उसके बारे में हम लोग अभी आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें कैंग डायनेस्टी, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार सुपीरियर वर्जन का जो कैंग है वो कितना ताकतवर है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें एंटमैन 3 की, तो उसमें जो हम लोग को कैंग दिखाई दे रहा है वो है वॉरियर वर्जन का कैंग। और कुछ फैंस का ये भी मानना है कि उस मूवी में भी एक से ज़्यादा कैंग्स है, यानी कि हो सकता है एक अच्छा वाला हो जो कि वाकई में जेनेट और इसकी फैमिली को घर भेजना चाहता हो, और यहाँ पे दूसरा इवल वर्जन का हो जो कि यहाँ पे उसके रीम को हथियाना चाहता हो। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोडोक का भी अपीयरेंस होने वाला है। और यहाँ पे आखिरकार ये कॉमिक एक्यूरेट नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये येलो जैकेट का ही एक इवॉल्व वर्जन है। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि कैसे एंटमैन पार्ट 1 मूवी में येलो जैकेट डिसफिगर्ड होके वापस से क्वांटम रियल में चला गया था। अब बहुत लोगों को लगा कि वो मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका जो फेस है वो और बड़ा हो गया और बॉडी छोटी हो गई थी। और इसी तरह दोस्तों उसका जो नया लुक है वो मोडोक जैसा लग रहा है। हालांकि अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो मोडोक की कहानी बिल्कुल अलग है। अभी डिपेंड करता है ये कैंग के लिए काम कर रहा है या फिर कैंग के अगेंस्ट। दोस्तों अभी डायरेक्टर्स ने पहले ही रिवील कर दिया है ये जो एंट-मैन क्वांटममेनिया है ये पहले 2 मूवी की तरह काफ़ी फनी नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे इस मूवी का जो टोन है वो काफ़ी सीरियस होगा। वैसे भी आप लोग ने 1-2 लीक फोटोज़ देखी होगी जहाँ पे आप लोग स्कॉट लैंग की हालत देख सकते हैं कि कैसे उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब सा हो गया है। और यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार कैंग द कॉन्करर उसका क्या हाल करने वाला है। ऊपर से एक डायलॉग जो कि लीक ट्रेलर में सुनाई दिया था, जो कि आगे जाके हो सकता है ऑफिशियल ट्रेलर में सुनाई दे, वो ये है कि क्या तुम एवेंजर हो? और वैसे भी सब एवेंजर्स एक न एक दिन मारे जाते हैं। यहाँ पे घूम फिर के सवाल ये आता है, ये जो क्वांटममेनिया है ये एक तरीके से एवेंजर्स लेवल की मूवी होने वाली है। हालांकि यहाँ पे हम लोग को काफ़ी सुपर हीरोज नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन जो भी बैटल क्वांटम रियल में होगी और कैंग की आर्मी आप लोग देख रहे होंगे, उससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितने बड़े लेवल की है। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के क्या अपडेट है। अब जैसे कि हम लोग को पता होगा कि डेडपूल 3 में ह्यू जैकमैन वापस आ रहे हैं, लेकिन उनसे एक सवाल पूछा गया था, क्या आप भी कोई प्रोजेक्ट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में? तो उन्होंने यहाँ पे ये रिवील किया था कि जो उनकी सोच है वो 1 मूवी एट ए टाइम की है। पहले उनका जितना भी ध्यान है वो डेडपूल 3 पे होगा, बाद में वो आगे की सोचेंगे। और मे बी अगर हम लोग चलिए मान लेते हैं उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो मे बी एनडीए की वजह से, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की वजह से वो यहाँ पे रिवील नहीं कर सकते हैं।
हालांकि जो डेडपूल 3 का प्रमोशन हुआ था वहाँ पे वो प्रमोशनल कैंपेन का वो पार्ट थे, इसलिए उन्होंने रिवील कर दिया ऑडियंस को रायन रेनॉल्ड्स के साथ कि वो वापस से वुल्वरीन बन के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें सीक्रेट वॉर की तो अभी यह सब चीज़ एक राज है। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे सुनने में यह आ रहा है कि एक एपिक टीम अप होगा जो कि होगा टॉबी मैगवायर और ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के बीच में। और यहाँ पे आखिरकार ये हम लोग को एक आखिरी फेयरवेल दिखाया जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें इन टोटल तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में नए एवेंजर्स पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि शांग-ची, शी हल्क, उन सब के बाद मिस मार्वल और अपना नया स्पाइडरमैन जो कि बिल्कुल चेंज हो गया है। लेकिन बात करें सीक्रेट वॉर की तो यहाँ पे पुराने ओजी सुपर हीरोज पे ध्यान दिया जाएगा जो कि मल्टीवर्स की मदद से आएंगे, जैसे कि टोनी स्टार्क, टॉबी का स्पाइडरमैन, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन और कुछ पुराने म्यूटेंट्स। इन सब के अलावा यहाँ पे केविन फेगी आगे की भी सोच रहे हैं, यानी कि उन्हें पता है कि म्यूटेंट्स को कब लाना है और आगे जाके हम लोग को कुछ ऐसे सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे म्यूटेंट्स की बैटल एवेंजर्स से हो जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगेगा। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे भी गैलेक्टस को दिखाना है, डॉक्टर डूम को दिखाना है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे मैं कौन से नए विलन की बात करने वाला हूँ, तो दोस्तों उसका नाम है बियॉन्डर। अब दोस्तों ये कॉस्मिक लेवल का विलन है जो कि अर्थ पे आता है ह्यूमैनिटी को समझने के लिए। लेकिन अगर आप इसका असली चेहरा देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का है, देखने में काफी वियर्ड है, लेकिन इसकी शक्ल पे मत जाएगा, ये बहुत ताकतवर है और यहाँ तक कि ये लिविंग ट्रिब्यूनल तक को हरा सकता है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए मे भी हो सकता है वन अबव ऑल को आना पड़े, क्योंकि दोस्तों बियॉन्डर की ताकत एकदम अनलिमिटेड हो जाती है और यहाँ पे इसके सामने अपने सुपर हीरोज का टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कैंग डायनेस्टी में भले कैंग को विलन दिखाया जाए, लेकिन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में ना तो डॉक्टर डूम, ना ही कैंग द कॉन्करर, ना ही गैलेक्टस और ना ही अनायलस, बल्कि जो विलन होगा उसका नाम होगा बियॉन्डर। अब दोस्तों सुनने में तो थ्योरी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन बियॉन्डर की हाइप उतनी नहीं बनी है जितनी की बननी चाहिए। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें थेनोस की, उसको पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हुए यानी कि एवेंजर्स पार्ट 1 से लेके बाकी मूवीज तक दिखाया जाता था। ऊपर से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में उसका एक ठीक तरीके से अपीयरेंस हुआ था, इसलिए ऑडियंस उसे देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। और अभी बात करें करंटली तो कैंग की हाइप बनाई जा रही है। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सीक्रेट वॉर में बियॉन्डर को मेन विलन बनाया जाता है तो उसकी हाइप बढ़ाना कब से शुरू किया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मे भी आने वाली जो फेज 5 मूवीज होगी या फिर टीवी सीरीज होगी उसमें हम लोग को हल्की सी बियॉन्डर की हिंट मिल जाएगी और मे भी एक छोटा केमियो भी हो जाए, जिससे ऑडियंस समझ जाए कि वो क्या है, कितना ताकतवर है और उसे हराने के लिए एवेंजर्स को और इवन सुपर विलन्स को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि कुछ सुपर विलन्स एवेंजर्स के साथ टीम अप होकर बियॉन्डर को हराने की कोशिश करे, क्योंकि सवाल उनकी एग्जिस्टेंस पे आ जाएगा और ये देखना काफी कूल लगेगा। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे इंस्पायर कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।